हर दिन, एक दिन ऐसा नहीं है कि करंट नहीं जाता है। हर दिन सुबह 3 बजे से या 4 बजे से कंटिन्यू 10-15 कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा। यही मैं सवाल करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी से, ये बार बार ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? सब बिल तो वो पूरा लेते हैं, लेकिन महीने में जो है 10 दिन करंट देते हैं, 20 दिन काट देते हैं। ये क्या हिसाब हुआ? तो कट कर देते हैं, कभी बात करते हैं, मैडम हम लोग को नहीं पता वो पावर हाउस से ऑफ़ किया है। ऐसे कैसे? पावर हाउस से अगर ऑफ़ होता है तो सभी जगह का ऑफ़ होना चाहिए, ये थोड़ी। नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं दिलानीपुर के वाल्मीकि नगर पर और हम आपको बता दें यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट हमेशा आती जाती रहती है। और ये बात सिर्फ वाल्मीकि नगर की नहीं है, ये यहाँ पर पोर्टब्लेयर में हर जगह ये चीज़ हो रहा है, जिससे जैसा आप सभी को पता होगा 10th-12th का भी एग्ज़ाम चल रहा है, CBSE एग्ज़ाम चल रहा है, और इसके वजह से कई लोगों को भी मतलब तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि उनके बच्चों का एग्ज़ाम है। और इसके साथ ही पावर जाती है और तुरंत आती है या लेट से आती है, उसके ये जब भी होता है तो जितने भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है इनके ये चीज़ ख़राब हो जाते हैं। तो आइए इसी विषय में हम इन लोगों से बात करते हैं, क्योंकि अभी हमें इन लोगों ने कॉल करके बुलाया और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं इनसे बात करने, क्योंकि इनका ये कहना है कि जब भी यहाँ में पावर कट होता है ये लोग जाते हैं बात करने के लिए, तो इन्हें मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी वाले कहते हैं कि आप मतलब इस साइड ऑफिस जाइए, अनदर साइड ऑफिस जाइए, इनको बस घुमाते रहते हैं। इनका कोई मतलब इनका कोई बात नहीं सुनते, बस यहाँ से वहाँ इन्हें बस यहाँ से वहाँ भेज देते रहते हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। सर, यहाँ में हर दिन क्या होता है, सुबह 3 बजे से करंट भगाना शुरू हो जाता है। 3 बजे से कंटिन्यू 15-20 मिनट में आता जाता जी। अगर फैन ऑन रहेगा तो वो बंद होता है झटके में, फिर या टीवी चल रहा है तो वो भी झटके में बंद होता है जी। तो वो सबका, अगर हमारा घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब होता है तो उसका जिम्मेदारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लेगा क्या जी? उसका भरपाई हमारा करेगा क्या? हर दिन, एक दिन ऐसा नहीं है कि करंट नहीं जाता है। हर दिन सुबह 3 बजे से या 4 बजे से कंटिन्यू 10-15 कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा हमेशा भगाते रहते हैं। 5:30 बजे से अभी 5-6 पार हो गया। जी, आपका नाम बताइए सर। श्री रामैया जी, बताइए। हमेशा तो यह हालत है जी, जाता आता बस यही हालत है जी। अभी ये 5:30 बजे गया, अभी 6 बार हो गया अभी। जी, ऐसा तरह होने से कैसा चलेगा? तो आप लोगों ने इस बारे में अगर हम अभी हम लोग कहीं काम करते हैं, अगर रात को हम ढंग से नहीं सोएंगे, सुबह हम लोग ड्यूटी कर पाएंगे? ये सोचना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं इस वीडियो पे, करंट अभी आ चुकी है और ये इसी तरह होता है। यहाँ पर पावर सप्लाई आती है और जाती है। आइए इसी विषय में यहाँ पर और एक व्यक्ति है, उनसे भी बात करते हैं। बताइए सर। जी, मेरा नाम है आकाशदीप। अभी आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे बिजली अभी आ चुकी है, अभी थोड़ी देर में फिर यहाँ पे चली जाएगी। आप देख सकते हैं थोड़ी देर चली जाएगी, तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे, तो हम इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में फ़ोन करेंगे, तो उनसे पूछेंगे यहाँ पे बिजली गई है, तो वो कहेंगे कि पावर हाउस में फ़ोन कीजिए। तो हम जो है पावर हाउस में फ़ोन करेंगे, पावर हाउस से बोलेंगे कि हेडो वाले को फ़ोन कीजिए। फिर हम हेडो में फ़ोन करेंगे तो उल्टा वो बोलेंगे पावर हाउस में फ़ोन कीजिए। अब आप बता सकते हैं कि हम किसे फ़ोन करें? वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, इसे कॉल कीजिए, उसे कॉल कीजिए, लेकिन पता नहीं चलता कि ये फॉल्ट होता कहाँ से है। लेकिन बिल तो बराबर लेते हैं, बिल बराबर लेते हैं। महीने में जो है 30 दिन का बिल वो लेते हैं। एक्चुअली ये बात समझ नहीं आती है, महीने में 20 दिन वो 20 दिन करंट काटते हैं और 10 दिन करंट देते हैं। महीने में तो उतना बिल लेते हैं। वो जिसके घर में एसी हो या ना हो, बिल तो उतना एक्चुअली वो वसूल करते हैं। मुझे समझ नहीं आती है। ये और एक व्यक्ति यहाँ पर है। यहाँ हमारे साथ एक लेडीज़ भी है, हम इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि इनके बच्चे 10th क्लास में हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं। बताइए मैम। देखिए, खाना खाने के टाइम में लाइट चले जाता, बच्चा लोग का पढ़ने के टाइम में लाइट चला जाता। कभी कभी अभी मेरा घर में मेरा जेठ का बच्चा लोग का टीवी खराब हो गया, झटके में आता जाता है ना जी, सामान भी खराब हो रहा है। ठीक है जी। और एक टाइम होता है लाइट भगाने का, ये थोड़ा खाते तब भागता है, सोते तब भागता है, पूरा परेशान करके रखा। इलेक्ट्रिक ऑफिस में हम लोग फ़ोन करते, आएगा मैडम, पावर हाउस से भगा के रखा है, बोल देते हैं इसी तरह, पावर हाउस से भगा के रखा, आएगा।
तो फिर और किसको करेंगे फ़ोन। मतलब आप लोग जब भी मतलब कॉल करते हैं तो उन लोगों का यही कहना है कि करंट आ जाएगा, लेकिन आता नहीं है और दिन में हर वक्त सिर्फ पावर मतलब कट होते रहती है। राइट। अभी शाम से लेके अभी शाम से ही 3-4 बार भगा दिया, मिनट में भगाते, मिनट भेजते, ये होता है बस, और कुछ नहीं। बड़ा प्रॉब्लम है ना। आपने बताई कि आपका घर का क्या क्या सामान का नुकसान हुआ? हाँ, मेरे जेठ का बच्चा का टीवी खराब हुआ जी। हाँ, ये लाइट का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी। सुबह से लेके कितनी बार भागेगा कुछ पता नहीं चलता जी। रात को भी 2 बजे भाग जाएगा, 11 बजे भाग जाएगा लाइट, और आज शाम के टाइम से तो करीब 10-15 बार हो गया है। आता है जाता है जी। और बिल तो पूरा बराबर लेता है, पर लाइट का कोई ठिकाना नहीं है कि कब आएगा कब जाएगा। फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने से बोलेंगे कि लाइट आ जाएगा थोड़ी देर के बाद में, लेकिन थोड़ी देर के बाद में फिर कट हो जाएगा। ये सब अच्छा नहीं है। और सर अभी बच्चा लोगों का अभी एग्जाम भी चल रहा है, 10th 12th का एग्जाम चल रहा है, एग्जाम भी चल रहा बच्चे है हैं घर में, बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है, ये बार बार करंट भगा देते हैं, बार ये करंट भगा देते हैं। इसमें बच्चे अपनी पढ़ाई कैसे करेंगे, कैसे पूरी करेंगे? अगर यहाँ से कहते हैं कि उन्हें ऑनलाइन में अगर करना हो, अगर फ़ोन चार्ज नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? जब बिजली की आपूर्ति नहीं रहेगी तो फ़ोन में बच्चे कहाँ से चार्ज करेंगे? तो उनका एग्ज़ाम कैसे पूरा हो पाएगा? यही मैं सवाल करना चाहता हूँ इलेक्ट्रिसिटी से। ये बार बार ऐसा ड्रामा क्यों कर रहे हैं? बिल तो वो पूरा लेते हैं, लेकिन महीने में जो है 10 दिन करंट देते हैं, 20 दिन काट देते हैं। ये क्या हिसाब हुआ? तो बस यही समस्या है। तो जैसा अभी आप लोगों ने देखा, हर जगह के नागरिक को, मतलब हर जगह के लोगों को यही सिर्फ एक परेशानी है, मतलब पावर सप्लाई की। क्योंकि जैसा हम आपको बता दें, बैक टू बैक हम आपको दिखा भी रहे हैं हम न्यूज़ अब तक के द्वारा कि कई जगह ऐसा बिजली चली जाती है और आती नहीं है। करीबन 2 महीने से हम आपको बैक टू बैक दिखा रहे हैं, ये सब न्यूज़ दिखा रहे हैं। और आज दिलानीपुर के वाल्मीकि नगर में यहाँ के लोगों ने हमें कॉल करके बुलाया, क्योंकि इन लोगों का कोई सुन नहीं रहा है। इन लोग जब भी इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जाते हैं, इनको कोई सुन नहीं रहा है, और इन लोगों को ये कह के टाल दिया जाता है कि आप जाके मेन हेड ऑफिस में बात कीजिए। जब ये लोग जाके मेन हेड ऑफिस में बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, देन वहाँ से बोलते हैं कोई साइट ऑफिस में जाके बात कीजिए। वहाँ से देन इन्हें कहते हैं हेडों के साइट ऑफिस में बात कीजिए। फिर मेन जाके कहते हैं कि मतलब आप जहाँ बिल बांधते हैं वहाँ जाके बात कीजिए। तो इतना इन लोगों के साथ मतलब आप लोग क्यों इतना कर रहे हैं? इन लोग इतना परेशान होकर, और लास्ट में इन्होंने आज मीडिया को बुलाई है ताकि जो भी है आज इसका फैसला किया जाए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि 10th और 12th के एग्ज़ाम नज़दीक है। महिला है यहाँ पर वाल्मीकि नगर से, और आइए हम इनसे जानते हैं कि इनकी भी क्या तकलीफ़ है। बताइए मैम। हेलो, हाँ जी, ये मैं रानी सिंह दिलानीपुर वाल्मीकि टेम्पल से। यहाँ पर 10th और 12th के पेपर चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू बन गया है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की वजह से। लोग बहुत परेशान हैं। जब से ये प्राइवेट सेक्टर में गया है, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। बच्चे भी बहुत परेशान हैं। पढ़ाई करने वाले बच्चे, एक लाइन ऑन रहती है, एक लाइन ऑफ रहती है, हर आधे घंटे। मतलब आप क्या बताती है, आपकी बगल बस्ती की जो लाइन है, हाँ। वो जगह का नाम क्या है? अम्बेडकर कॉलोनी ना। हाँ। अम्बेडकर कॉलोनी में करंट रहता है और इसमें वाल्मीकि टेम्पल में करंट नहीं रहता है। ऐसे क्या होता कि एक बस्ती में करंट है, एक में नहीं है। बच्चे तो दोनों ही बस्ती में हैं जो 10th और 12th में पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा इशू बन गया है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जब से ये प्राइवेट सेक्टर में गया है, लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करंट को हर आधे घंटे के बाद में यही प्रॉब्लम आती है कि 20 मिनट्स के लिए लाइट ऑफ कर देते हैं। बार बार यही दिक्कत, और बच्चों को पढ़ाई करने में भी बहुत परेशानी हो रही है। और जो मासूम जनता है, गरीब, उन लोगों को भी बहुत परेशानी है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो अपने घर में इन्वर्टर कर लेते हैं, लेकिन गरीब लोग उसको अवेलेबल नहीं कर पाते, तो उन लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ये तो आपको पता ही है कि गरीब जनता हर चीज़ को अपने लिए नहीं कर पाती है। एक करंट के लिए वजह से ही बहुत सारे लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ख़ासकर स्टूडेंट अभी 10th और 12th के जो पेपर आने वाले हैं, वो बच्चे प्रिपेयर नहीं हो पा रहे ठीक से। फिर रिज़ल्ट के टाइम में उन लोगों के बहुत ख़राब रिज़ल्ट होंगे। इसका भी फिर बच्चों के ऊपर जाती है बात, जबकि
फॉल्ट अभी जाके इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है। जब से प्राइवेट सेक्टर में आया है तब से ही ये परेशानियों का सामना पोर्ट ब्लेयर को करना पड़ रहा है। हर जगह हर एरिया में यही दिक्कतें आ रही हैं और ख़ासकर वाल्मीकि टेम्पल का तो कुछ भेदभाव सा हो रहा है कि पीछे का जो हमारा अंबेडकर कॉलोनी है उसमें करंट रहता है और वाल्मीकि टेम्पल में करंट नहीं रहता है। ये कौन से वार्ड के अंदर आता है ये? वार्ड नंबर 3 3-1 3-1 3-2 3-4 इसमें जाके किसी जगह पे करंट है, किसी जगह पे करंट नहीं है। और तो जब आप ये बताइए, जब आपका पावर सप्लाई जाता है तब आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में आप कॉल करते हैं? कॉल करते हैं, उन लोग वहाँ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं होता है। और कभी कभी तो फ़ोन उठाते ही नहीं है, फ़ोन उठाते हैं तो कट कर देते हैं। कभी बात करते हैं, मैडम हम लोग को नहीं पता वो पावर हाउस से ऑफ़ किया है। ऐसे कैसे? पावर हाउस से अगर ऑफ़ होता है तो सभी जगह का ऑफ़ होना चाहिए। ये थोड़ी ना कि हाँ, हम आपको ये बता दें कि आप जिस नंबर में कॉल करते हैं ना मैम, उसे कहते हैं कंप्लेंट सेल। तो कंप्लेंट सेल इसीलिए रखा जाता है ताकि अगर आपको मतलब जितने भी है मतलब नागरिक है, जितने भी लोग हैं हमारे, मतलब उस एरिया के जो हर जगह का कंप्लेंट सेल का नंबर अलग है। आप जिस पे कॉल करते हैं वो कक्ष मतलब बनाया इसलिए गया है कि आपको अगर मतलब आपको पावर सप्लाई से लेके कुछ भी प्रॉब्लम हो, इवन या आपके घर में कुछ भी होता है, पावर सप्लाई आती है जाती है या कुछ भी हाई वोल्टेज लो वोल्टेज कुछ भी है, तो उसके लिए आप उस नंबर पर आप मतलब कॉल करके अपना जो भी आपका है मतलब आप वो चीज़ दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, तो जब वहाँ से ही आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ये तो बहुत ही गलत है। इसी वजह से ही सर हम लोग काफ़ी टाइम फ़ोन करते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं होता और वहाँ से यही बोला जाता है कि भाई पावर हाउस से ऑफ़ किया गया है और काम चल रहा है। काम के कोई स्पेशली एक ही एरिया से बार बार काम चलता है क्या कि वाल्मीकि टेम्पल की ही करंट जाता है ज़्यादा से ज़्यादा? ये तो अंबेडकर कॉलोनी बगल में ही है, वहाँ पे हमेशा कोई इशू नहीं है इस बात का कि वहाँ पे करंट नहीं है, हमेशा वहाँ करंट रहता है। बट मैम हम आपको एक बात बता दें, अभी फ़िलहाल जो पावर सप्लाई जो जाती है ना मैम, ये कोई एक जगह नहीं जाती, क्योंकि हम हर जगह का न्यूज़ कवर करते हैं, घूम के हर जगह का न्यूज़ सुबह शाम तक हम देखते हैं। देन हम करीबन 2 महीने से देख रहे ये परेशानी हर जगह की है। तो इवन बीच में हमने न्यूज़ बनाया था शादीपुर साइट ऑफिस का जो कंप्लेंट सेल है, कंप्लेंट सेल में रात को आदमियों का मतलब वहाँ के जितने भी कर्मचारियों का काम रहता है कि वो सतर्क रहें ताकि कभी भी वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उसके लिए वो मतलब वहाँ से कुछ भी मतलब उसका प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वहाँ से वो निकल सके। बट हमने जब न्यूज़ बनाया तो हमें पता चला कि वो वहाँ पर मस्त में वहाँ पर रात को वहाँ पर आराम करते हैं, सोते हैं, कुछ काम नहीं करते। जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने पहला बात तो हमसे बात करने के लिए डिनाई कर दिया। देन क्योंकि हमने कुछ प्रॉब्लम लेके गई थी, मतलब कुछ एक एरिया का प्रॉब्लम लेके गए थे, बट वो लोग वो मतलब सुलझा नहीं पाए। और आज इतनी बड़ी यहाँ पर हर जगह, आज तो उस समय एक जगह की प्रॉब्लम थी, राजनिवास के वहाँ पर एक प्रॉब्लम थी, बट अभी जो है पूरी द्वीप समूह में मतलब ऐसा हो रहा है। ठीक है मैम, तो इस सिलसिले तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हम यही पूछना चाहते हैं कि आखिर वो कर क्या रहे हैं, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, इससे हमारे बच्चों का मतलब जो रिज़ल्ट है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि बच्चे स्टडी कर नहीं पाएंगे, रिज़ल्ट आउट होंगे तो बहुत गलत रिज़ल्ट होंगे और उसमें पोर्ट ब्लेयर का भी नाम ख़राब होगा। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से मैं यही गुजारिश करूँगी कि जो भी हमारे कर्मचारी हैं कि आप ये बताइए गरीब मासूम जनता क्या करे। अब अमीरों के घरों में तो करंट के लिए बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं, जैसे कि इन्वर्टर लगा लिया, जनरेटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन गरीब जनता जो होती है इसको अवेलेबल नहीं कर पाती है, तो उनका प्रॉब्लम का सलूशन कैसे निकलेगा? तो सुनने में ये भी है कि जब पावर सप्लाई आती है और जाती है तो वोल्टेज हाई और लो होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक सामान वेस्ट होते हैं, ख़राब होते हैं। जी। अभी फ़िलहाल में मुझको मालूम चला है मेरे ही भाई के घर में 50,000 का LCD ख़राब हुआ है जी। वो बार बार करंट आने और जाने से जो उसका भरपाई कौन करेगा? उसका भरपाई कौन करेगा? देखिए आप उन लोगों ने उस दिन से टीवी देखना ही बंद कर दिया क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। अब गरीब आदमी के पास में एकदम से 50,000 तो नहीं होता है, उन्होंने कैसे कैसे करके अपने घर के लिए अरेंज किया होगा कि अभी काफ़ी टाइम तक हम लोग सेफ हैं, काफ़ी टाइम खिंच जाएगा कि बच्चे आराम से टीवी देखेंगे, कुछ सालों की तो राहत होगी। लेकिन उन्होंने लेके 1-2 महीने ही हुए थे, उनकी टीवी ख़राब हो गई, वो चीज़ का वजह से वो बहुत परेशान है और उन्होंने टीवी देखना ही बंद कर दिया है। तो ये थे वाल्मीकि नगर से कुछ लोग। और हम आपको बता दें इससे पहले भी हम बातू बस्ती
कैरी रोड का हम एक न्यूज़ बनाए थे, हमारे एक करेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर ने बनाया था न्यूज़। तो वहाँ पर भी कुछ पावर सप्लाई का कंप्लेन था। और जैसा हम आपको बता दें, अभी पोर्ट ब्लेयर के हर जगह पर मतलब ये पावर सप्लाई का सिर्फ यही कंप्लेन है। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आप लोग कर क्या रहे हैं? क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं है, ये सवाल जनता का है। क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है, एग्ज़ाम के टाइम पे अगर ऐसा होगा तो बच्चों को क्या रिज़ल्ट आएगा? क्योंकि पावर सप्लाई आती है और मतलब कुछ सेकंड के लिए आती है या कुछ मिनट के लिए आती है, देन फिर चली जाती है। तो हम आखिर क्या समझे? आप हमें क्लियर बताइए कि आखिर प्रॉब्लम है तो क्या प्रॉब्लम है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सवाल जनता का है। क्योंकि ये सवाल अब छोटा नहीं रहा है, ये सवाल अब बहुत बड़ा हो गया। क्योंकि एक जगह का इशू नहीं है, ये गोटा हमारे आइलैंड में हर जगह हो रहा है। क्योंकि और हम आपको बता दें, ऐसा बहुत सारी जगह है जहाँ पर करंट जाती है, सुबह जाती है तो शाम को आती है, और लोग कॉल करते हैं तो वहाँ के जितने भी साइट ऑफिस है वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तो आखिर आप लोग इतने काम चोरी क्यों करते हैं? हम बस यही आपसे कहना चाहते हैं। न्यूज़ आप तक के द्वारा हम हमेशा सवाल उठाते हैं और उठाते रहेंगे। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन के साथ न्यूज़ आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।